हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फंक्शन क्या होता है? ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपसे कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, उस पर कुछ कंप्यूटेशन करेगा और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। फंक्शन हम लिखते क्यों हैं? ताकि हमें जो ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी लाइन ऑफ कोड भी बचे। मिसाल के तौर पे मुझे कहीं बहुत सारी जगह पे एडिशन करनी होती है, बहुत सारी जगह पे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसके अंदर 10-15 लाइन की लॉजिक होती है। अब मुझे जहां भी वो यूज करना है वो पीस ऑफ कोड, तो मैं वही पीस ऑफ कोड हर जगह बार बार नहीं लिखूंगा। मैं सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब आप कहेंगे भाई एडिशन तो खाली एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ, जैसे 2+2 तो मैं लिख सकता हूँ इसको बार बार। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि यही एडिशन अगर मैट्रिक्स एडिशन हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी लॉजिक चाहिए होगी। तो आप क्या, जितना भी कोड है मिसाल के तौर पे 15 लाइन 20 लाइन में वो कोड होगा। तो अगर हमें जगह जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करनी है, तो हम उसे 15-20 लाइन का कोड बार बार यूज करने से बेहतर है उसको एक बार लिखें और फिर उसको हर जगह वही कोड को यूज कर लें। तो ये काम है फंक्शन का। अब सॉलिडिटी के अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट लेने का तो आसान सा तरीका है, एक ही तरीका है। लेकिन आउटपुट लेने के बहुत आउटपुट जो फंक्शन हमें देता है उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं अपने पास। सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है आपको, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, और मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से रिटर्न कर सकता है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। साथ ही साथ हम देख रहे होंगे आज के किस तरह की स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट की जाती है। यानी आपने मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न तो ले ली, लेकिन अब आप उसे वेरिएबल में किस तरह डालेंगे, तो ये भी देखना है हमें। क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज तो नहीं डाल सकते। तो ये किस तरह होगा? तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। हम सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं ताकि एक और कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए हमारा। तो कॉन्स्ट पब्लिक, लेट्स से x इज इक्वल टू 5। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लिखने का तरीका, आपने सिंपल सबसे पहले एक स्मॉल लेटर में फंक्शन लिखना है। इसके बाद फंक्शन का नाम, एक्सिस मॉडिफायर, नो सॉरी, फंक्शन का नाम, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ सिंगल वैल्यू। अब इनपुट लेने का एक ही तरीका है, नाम के आगे जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप कुछ ना कुछ इनपुट कर दें। अच्छा, आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप इनपुट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो फंक्शन चल जाएगा। जब हमें ज़रूरत होती तो हम करेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया एक नम। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सिस मॉडिफायर पब्लिक। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं लेट से इसको, यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, व्यू और प्योर, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस पर भी ज़्यादा हम गौर नहीं करेंगे। इसके बाद हमने लिखना है कि ये फंक्शन आउटपुट क्या करेगा। तो उसके लिए हमने लिखना है रिटर्न्स, एंड में एस आएगा, रिटर्न्स। यहाँ हम बता देंगे लेट से भाई ये जो है ना, एक वैल्यू आउटपुट में देगा। कौन सी वैल्यू देगा? इंटीजर की वैल्यू देगा, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू। और ये ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम सारी की सारी अपनी लॉजिक लिख रहे होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, अच्छा, ये जो इनपुट हमने यहाँ पे दिया है, जो हम रन टाइम पे इनपुट देंगे, ये लोकल वेरिएबल होगा हमारा। यानी इस वेरिएबल को हम कहीं और फंक्शन के बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको पता है ये हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल को इनपुट देने की जरूरत नहीं है फंक्शन को, ये हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। लेट से मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न। अब मैं यहाँ पर इस नम को डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर इसके अंदर इस एक्स को ऐड करा के भी रिटर्न कर सकता हूँ। और ये जनाब कोई एरर दे रहे हैं, सॉरी। आइडेंटिफायर कॉन्स्ट, सॉरी सॉरी, कॉस्ट कॉस्ट तो यहाँ पे हमें नहीं देना है, यहाँ पे सॉरी हमें यूएंट देना है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग के बगैर कोड चल जाता है, वार्निंग जब आती है तो कोड चल जाता है, लेकिन जब एरर आता है तो कोड नहीं चलता। यहाँ पर ये दे रहा है कि भाई आप जो है ना इसे व्यू बनाए फंक्शन को, तो हम यहाँ पे व्यू बना देते हैं। अलबत्ता ये वार्निंग है, इसके बगैर अगर ये होती भी है तब भी हमारा कोड चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेट वेरिएबल को ऐड करवा दिया, एक अपने लोकल वेरिएबल के साथ जो हमने इनपुट लिया था। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी प्रिंट आउटपुट में दे सकते थे। यहाँ पर इस नम पे बहुत सारी लॉजिक लिख के भी काम कर सकते थे। यहाँ पर अभी मैं डायरेक्टली भी दे रहा हूँ,
और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक्स इसके अंदर ऐड करवा देते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि स्टेट वेरिएबल को फंक्शन के अंदर इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात क्लियर होगी। अब ये सिंगल वैल्यू, अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं कंट्रोल एस से और इसे चला के देख लेते हैं। इसे मैं डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आया मैं, और मैंने ये, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, ये डायरेक्टली भी चल जाता है, इसने वैल्यू रिटर्न करा दी 5। अब मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो ये हमें उसमें, लेट से मैं 5 डाल देता हूँ तो 5 स्टेट वेरिएबल में जो भी वैल्यू उसमें ऐड करा के हमें शो करा देगा। लेट से 2, तो ये हमें 7 वैल्यू प्रिंट हो गई। ये हो गया सिंगल वैल्यू इस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका। लेकिन अगर क्या हो, मुझे इसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना हो, जाहिर सी बात है, आपने एक पीस ऑफ कोड बनाया है, वो आप खाली यहाँ बाहर से तो बैठ के नहीं हमेशा से उसको चलाएंगे, आपको कभी कभी उसको अंदर भी उसका काम होगा। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम मैं लिख देता हूँ यूज सिंगल वैल्यू। मैं इस सिंगल वैल्यू को किस तरह, इस फंक्शन को किस तरह यूज़ करूँगा। तो क्योंकि ये पब्लिक व्यू फंक्शन है तो मुझे इसको भी व्यू बनाना पड़ेगा, रिटर्न्स, और इसको भी मैं यूएंट कर लेता हूँ और मैं रिटर्न। अब मैं सिर्फ लिखने का तरीका समझा रहा हूँ, इसके अंदर जैसे जैसे लॉजिक्स आती जाएंगी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, कोई काम करेंगे तो हमें इसकी इसकी वजह भी पता चलेगी क्या हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, इसके टूल्स कैसे चलाते हैं बस हम ये सीख रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम यूज सिंगल वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर, यहाँ हम लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ y, और इसके अंदर इस सिंगल वैल्यू को मैं कॉल कर लेता हूँ सिंगल वैल्यू, और यहाँ पे मुझे एक इनपुट देना है। तो एक इनपुट मैं ले लेता हूँ लेट से 8, और मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ y। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पर भी डायरेक्टली बिना इस लाइन को लिखे डायरेक्टली ये भी कर सकता था, और मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह कोड लिखना है। तो हमने यूज सिंगल वैल्यू देख ली। अच्छा, कहीं ये मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया, सॉरी। हमारा कोड डिप्लॉय हो गया है, ओ कंपाइल हो गया है अच्छे से। कोई एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है भाई? अच्छा, ब्रैकेट का एरर दे रहा है, सॉरी। तो अब ये कंपाइल हो गया है, इसको दोबारा डिप्लॉय करता हूँ, और अब हम इसको जो है यूज सिंगल वैल्यू को भी यूज़ कर सकेंगे। तो ये रहा यूज सिंगल वैल्यू। लेकिन अभी अगर मैं, अब ये देखें यहाँ पे इसने दे दिया 13, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 पहले से ही डाला हुआ है, और 8 में जब स्टेट वेरिए ये क्या करेगा, 8 में स्टेट वेरिएबल को ऐड करवाएगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने ये देख लिया कि सिंगल वैल्यू वाला फंक्शन किस तरह बनता है, ये बाहर से किस तरह इस्तेमाल होता है, और इसको हम अंदर से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल वैल्यू फंक्शंस के। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख लेता हूँ मल्टीपल वैल्यूज़। और यहाँ पे अभी हम फिलहाल कोई भी इनपुट नहीं दे रहे, हम बस इसको यूज़ कर रहे हैं। दे भी सकते हैं इनपुट, और इसको मैं प्योर बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर स्टेट वेरिएबल नहीं यूज़ कर रहा। और रिटर्न्स, अच्छा, अब मल्टीपल वैल्यूज़ ये किस तरह आउटपुट में देगा। तो मल्टीपल वैल्यूज़ इस तरह देगा कि आप यहाँ पे लिख लें भाई यूएंट, एक यूएंट की वैल्यू मैं आउटपुट में दूंगा, एक मैं बूल की वैल्यू आउटपुट में दूंगा, और तीसरी भी मैं, लेट से मैं इंड की वैल्यू आउटपुट में दूंगा। अब इसके अंदर हमें लॉजिक लिखनी है। लॉजिक हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमने बहुत सारा काम किया और एट दी एंड हम बस रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये चीज़ आउटपुट कर दो। तो अब मल्टीपल वैल्यूज़ आउटपुट कैसे होंगी, चलें इसके दो तरीके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यूएंट एक्स इज इक्वल टू 5, बूल वाई इज इक्वल टू ट्रू, एंड इंट जेड इज इक्वल टू 10। अब रिटर्न कैसे होगी वैल्यू, रिटर्न ऐसे होगी कि मैं यहाँ बनाऊंगा एक ब्रैकेट,
और यहाँ पर मैं सबसे पहले हमें यहाँ पर हमने जो वैल्यू डिफाइन की है, यहाँ पर हमने पहले कौन सी वैल्यू डिफाइन करी है, यू एंड की। तो हमें यहाँ पर भी पहले यू एंड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो क्या है, एक्स। फिर दूसरी क्या वैल्यू है, बूल, तो हमें यहाँ पर भी दूसरी बूल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो क्या है वाई। फिर तीसरे में है तीसरी पोजीशन, पोजीशन मैटर करती है इसके अंदर। तो तीसरी पोजीशन में इंटीजर है, तो तीसरी पोजीशन में मैं इंटीजर दूंगा। अगर तीसरी पोजीशन में मैं एक्स दूंगा और मैं कंपाइल करूंगा, देखें एरर दे दिया। अब अगर तीसरी पोजीशन में मैं जेड करूंगा, तो इस कंपाइल किया, उसने चला दिया। यहाँ ये एक वार्निंग दे रहा है, यू एंड एक्स शेडो डिक्लेयर हेयर। अच्छा, ये मैंने जो है ना वो स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वजह से ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये, लेकिन ये भी वार्निंग है, ये चल जाएगा कोड। मैं यहाँ यू कर देता हूँ, क्योंकि हमने एक्स नाम से ऊपर एक स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, इसमें यहाँ मैं यू कर देता हूँ। तो ये हमारा मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने का तरीका हो गया। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैंने यहाँ पर जैसे ये सब लिखा है कि ये यू एंड यू वाई वेरिएबल के अंदर ये सब डिक्लेयर करा है। मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर वैल्यू लिख सकता था, यानी मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता था, रिटर्न 5 ट्रू एंड 10। मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था, लेकिन और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी पहले मैंने वेरिएबल्स के अंदर काम कर लिया और फिर वेरिएबल्स को मैंने रिटर्न करवा दिया। तो दोनों तरीके हैं। अब इसको हम कंपाइल करके डिप्लॉय करके चला के देखेंगे। डिप्लॉय करते हैं, और ये आ गया हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़। इसके अंदर हमने कोई इनपुट नहीं लिया, तो ये हमसे इनपुट मांग भी नहीं रहा, और इसने हमें वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। ये है मल्टीपल वैल्यूज़ लेने का, मल्टीपल वैल्यूज़ फंक्शन बनाने का तरीका। रिट- अब हम देखेंगे कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ बिना इस रिटर्न स्टेटमेंट की, जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, इसके बगैर कैसे बना सकते हैं। एक तरीका है कि इसके बगैर भी ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसके लिए मैं यही ले लेता हूँ, और मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिक्लेयर लिख लेता हूँ। डिक्लेयर से मुराद वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है ना, यू एंड बूल इंटीजर, इसके हमने आगे कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। इसके हमने आगे कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, यानी इसका मतलब ये है कि भाई ये एक वैल्यू आउटपुट में यू एंड आएगी, बूल आएगी, एक्स आएगी। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ भाई, पहली वैल्यू जो ना आएगी वो एक्स के अंदर होगी। दूसरी वैल्यू जो आएगी ना वो, सॉरी एक्स हटा देता हूँ क्योंकि एक्स ऊपर यूज हुआ हुआ है, एक्स के अंदर होगी। दूसरी जो है वो वाई के अंदर होगी, और तीसरी जो है जेड के अंदर होगी। यानी ये तीन वैल्यूज हों, एक यू के अंदर होगी, एक वाई के अंदर होगी, एक जेड के अंदर होगी, ये तीनों वैल्यूज, और तीनों की टाइप भी यू इंट बूल और इंटीजर जेड होनी चाहिए। अब मुझे ना यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिख दी, ये समझ ली ये डिक्लेयर भी हो गए। ये क्या हो गया, डिक्लेयर भी हो गए। अब मुझे यहाँ पे यू इंट लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जब भी मैं z u और y पे यहाँ पर कहीं मुझे काम करना होगा, तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दूंगा, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दूंगा। मुझे उसे जो है दोबारा इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेयर यहाँ पे हो चुकी हैं, और हमने यहाँ पर वैल्यू सिंपल डाल दी। ठीक है, हमने डिक्लेयर कराई और हमने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ डाल दी। अब हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि भाई इन तीनों के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वही आउटपुट में जाएगी। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो तीन हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, इनके अंदर ही कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, अगर क्या होता कि हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, एक जैसे z की वैल्यू नहीं देते, z की वैल्यू नहीं देते, तो जब ये आउटपुट में तो तीन वैल्यूज ही देता, लेकिन तीसरी वैल्यूज के अंदर ऑटोमेटिकली जीरो हमें दे देता। चलें इसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। मल्टीपल वैल्यूज डेक, और ये हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, इसको हम चला के देखते हैं। मल्टीपल वैल्यूज कॉल है, ये मल्टीपल वैल्यूज स्टैक है। अब इसको मैंने चलाया, इसने हमें तीन वैल्यू दे दी, 5 ट्रू, और जेड में दे दिया हमें 10। क्या हो अगर मैं ये ना लिखूं। अब ये एक वार्निंग कर रहा है कि भाई आपने जो है जेड की वैल्यू दी है, लेकिन आपने उसे इनिशियल आपने उसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है। डिक्लेयर तो किया है, लेकिन आपने इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, असाइन नहीं करवाई।
तो इसको भी चला के देख लेते हैं, ऐसे केस में ये हमें इसका बिहेवियर क्या होगा। तो मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर, इसको चलाया तो देखा इसने जेड में क्या डाल दिया, ऑटोमेटिकली जीरो डाल दिया। तो उम्मीद है वैल्यू ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट की। एक फंक्शन बना लेते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग, ई स्ट्रक्चरिंग। सॉरी अगर उसमें मिस्टेक हो तो स्पेलिंग में। डी स्ट्रक्चरिंग, इसके अंदर हम पब्लिक रिटर्न, पब्लिक प्योर रिटर्न, रिटर्न्स, रिटर्न्स हम ले से यूएंट यही ले लेते हैं, यूएंट बूल और इंट। अब डी स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि हमने, हमारे पास एक बंच ऑफ वैल्यूज आई थी, बंच ऑफ, ये हमें बंच ऑफ वैल्यूज दे रहा है ना, तीन वैल्यू एक साथ दे रहा है, बंच ऑफ वैल्यूज आई थी। हमने बंच ऑफ वैल्यूज को अलग अलग, सेपरेटली, अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया। कैसे? ऐसे, यहाँ हमारे पास मिसाल के तौर पे अभी हम ऊपर वाले फंक्शनों को भूल जाते हैं, अभी सिर्फ हम डी स्ट्रक्चरिंग को देख रहे हैं। तो डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं? डी स्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपने बनाना है एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बनाया। मिसाल के तौर पे पहली वैल्यू है हमारे पास यू, तीसरी वैल्यू है हमारे पास वाई। अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं ताकि ऊपर वाले वैल्यू से कंफ्यूज ना हो ना हम। तो ये हम ले लेते हैं बूल, चलें इसे भी यूएंट ले लेते हैं, तीन यूएंट है हमारे पास, ताकि ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली चीज़ों से हम कंफ्यूज ना हो। तीन ए बी सी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, समझ लें एक बंच ऑफ कोड आ रहा है। यहाँ पे आपने ये मल्टीपल वैल्यूज वाला फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर तीन वैल्यूज आ गई, मिसाल के तौर पे 5 6 7। तो अब क्या होगा, 5 वाली वैल्यू जाएगी ए में, 6 वाली वैल्यू जाएगी बी में, और 7 वाली वैल्यू जाएगी सी में। तो हमारे पास एक बंच ऑफ वैल्यूज आई, उसे हमने डी स्ट्रक्चरिंग कर दिया। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब अलग अलग करके अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया, और अब हम इसे रिटर्न करवा देंगे। अब हो सकता है मुझे एक ए कहीं और यूज करना हो, बीच में कोई ऐसी लॉजिक हो, मुझे ए कहीं और यूज करना हो, बी कहीं और यूज करना हो, तो मैं वहाँ यूज करके जो भी मेरा काम है, और हो सकता है मैं यहाँ पे लेट से मैं ना यहाँ पर ए की वैल्यू रिटर्न कराता हूँ। मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, लेट से ये हो। तो इसको देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको डिप्लॉय करते हैं, और यहाँ पर टी स्ट्रक्चरिंग के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसने हमें तीनों की वैल्यूज को ऐड करके दे दिया। अब इस डी स्ट्रक्चर से फायदा क्या होगा? डी स्ट्रक्चर से फायदा ये होगा कि हम मल्टीपल वैल्यूज के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सिर्फ इसको बाहर से ही कॉल कर सकते थे, लेकिन इसको अंदर कैसे यूज करते? अब अंदर आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसको हम नया फंक्शन बना के देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूज मल्टीपल वैल्यूज, यूज मल्टीपल वैल्यूज। और हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ मैं, लेट से इसके अंदर एक वैल्यू आ रही है 5, एक वैल्यू आ रही है 10, ये वाला फंक्शन मैं इसको के अंदर कॉल करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको वो कर लेता हूँ, पेस्ट। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा, ये चीज़ रिटर्न करेगा यू वाई जेड, इसके अंदर है 5 ट्रू और 10, ये तीन चीज़ें रिटर्न करेगा। तो हमें यहाँ पर लेनी भी वही तीन चीज़ें हैं, जैसे एक वैल्यू यूएंट में है, दूसरी वैल्यू बूल में आएगी, तो मुझे यहाँ पे बूल ही लिखना पड़ेगा, और तीसरी वैल्यू आएगी हमारे पास किसके अंदर, इंट के अंदर। तो यहाँ पे तीसरे में हमें इंट ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये हमने इंट लिख दिया।
अब पहली वैल्यू ए के अंदर आएगी, दूसरी वैल्यू जो बूल वाली है बी के अंदर आएगी, और तीसरी वैल्यू सी के अंदर। अब ये तीनों ऐड होने से तो रहे, तो इसके अंदर ए और सी तो ऐड हो जाएगा। और लेट से मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ बी, कि भाई यहाँ पे दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, ए प्लस सी हो रही है और बी हो रही है। तो मुझे यहाँ पर एक जगह पूल भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एक आउटपुट में हमारे पास इंटीजर आएगा और एक आउटपुट में हमारे पास बूल आएगा। तो लेट से अब इसको चला के देख लेते हैं, यहाँ क्या कह रहा है ये। ऑपरेटर प्लस नॉट कंपेटिबल विद टाइप्स यू एंड, ओ सॉरी, यू एंड यू, अब ये कह रहा है यू एंड से ऐड होगा, इंटीजर इंटीजर से ऐड होगा। तो हम ऐसे वैसे कर सकते हैं, तरीका है, लेकिन उसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे इंटीजर भी लिखा लेते हैं और इसको इस तरीके से ही आउटपुट कर लेते हैं। तो हमने इसके ज़रिए, मल्टी स्ट्रक्चरिंग के ज़रिए हमने देखा कि किस तरह हम को मल्टीपल वैल्यूज़ से जो फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, उसे किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर। जैसे चला के देख लेते हैं। ये हमने बिल्ड किया, खोला, यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़, तो देखा इसने आपको दे दिया 5, ट्रू और 10। ये इसने कॉल करा, जब इसने कॉल किया इसको, तो इसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ आ गई, यू वाई जेड। और यू वाई जेड हमारे पास यू इस ए के अंदर आ गया, और वाई वाली वैल्यू बी के अंदर, और जेड वाली वैल्यू सी के अंदर। और हमने यहाँ पर, अब हम चाहते बीच में कहीं जगह हमें यूज़ भी करना होता हम यूज़ भी कर लेते, अदरवाइज हमने फ़िलहाल अभी सिंपली यहाँ पे आउटपुट करा दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्योर एंड व्यू फंक्शन, प्योर और व्यू जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।